अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप हजरात ने भी सुना होगा, बहुत मशहूर और मारूफ एक किस्सा बयान किया जाता है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब आजमाइश के अंदर मुब्तला किया, आप पर अल्लाह ने इम्तिहान भेजा, आजमाइश भेजी, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये को लोग इस अंदाज से और इतनी ज़्यादा दिलचस्पी के साथ बयान करते हैं कि बाज़ औक़ात वो अपनी हद में ही नहीं रहते, कहीं से कहीं तक पहुंच जाते हैं। ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे या नबी की फजीलत और अहमियत को बता रहे। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ी हुई बहुत सी मन घड़त ऐसी रिवायात हैं जिनका शरीयत से, दीन से, कहीं से दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये झूठे और मन घड़त किस्से और कहानियाँ हैं। अब हजरात से दरख्वास्त करूँगा, इन किस्सों पर बिल्कुल यकीन ना करें। इस तरह की तमाम रिवायतें बिल्कुल मन घड़त है। क्या है वो चीज़ है? अब हजरात ने सुना होगा, लोग कहते हैं, ख़ासतौर से मस्तूरात के अंदर, औरतों के अंदर इस तरह की बातें चलती है कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने एक ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया था कि उनके जिस्म पर कीड़े हो गए थे, माज़अल्लाह, कि उनका पूरा जिस्म कीड़ों से भर गया था, और जब कोई कीड़ा गिरता था तो वो कीड़े को उठाकर अपने जिस्म पर रख लिया करते थे, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो औरतों की छोड़िए, लोग तो मिंबरों पर बैठकर भी बाज़ औक़ात इस तरह की बातें करते हो। वो डरते नहीं है, या तो फिर वो डरते नहीं या फिर उनको बेचारों को सही पता नहीं। आज मैं इंशाअल्लाह हज़रात के सामने सही बात रखने वाला हूँ। मेरे लिए दुआ करे अल्लाह पाक मुझे हक और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यकीनन अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई थी, और उस आजमाइश पर ही अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहा कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े साबिर हैं, बड़े सब्र करने वाले हैं, बड़े शुक्र करने वाले हैं, हर हाल में अल्लाह से राज़ी रहने वाले। इनके अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तारीफ़ की है कुरान करीम के अंदर। लेकिन ये जो हम बताते हैं कि उनको एक ऐसी बीमारी थी कि पूरे जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए थे, ये किसी भी रिवायत के अंदर कहीं भी मौजूद नहीं है। जितनी भी रिवायतें हैं सारी मनगढ़ंत है। हजरात उलमा ने, मोतबर उलमा ने उन सारी रिवायतों को मनगढ़ंत बताया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बताया है, और फिर ये भी साथ साथ में समझाया कि भाई नबी की शान के भी ख़िलाफ़ है ये चीज़ कि किसी ऐसी बीमारी के अंदर अल्लाह अपने इन बुज़ुर्ग बंदों को मुब्तला कर दे कि बस्ती वाले उनसे घिन करने लगे। नबी को अल्लाह पाक किसी ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला नहीं करते, कभी ऐसी आजमाइश के अंदर नहीं डालते कि लोग उनसे घिन करने लगे। नहीं, आजमाइश ज़रूर आई थी। कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के ज़रिए से फरमाया, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर। बस यहाँ आकर कि हाँ, उनको एक बीमारी ने छू लिया था, पकड़ लिया था, एक बीमारी उन पर आ गई थी। आगे डिटेल में क्या है ये अल्लाह ही को बेहतर पता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस तरह की आजमाइश थी, किस तरह की तकलीफ थी और किस तरह की बीमारी थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायात से भी ज़्यादा डिटेल में कुछ मालूम नहीं होता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी यहाँ खामोश है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी चीज़ें बयान नहीं फरमाई जो आजकल हम धड़ल्ले से बयान कर देते हैं, बिला झिझक और बिला खौफ बयान करते हैं। तो दोस्तों, अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए आप हजरात से बस इतना कहूँगा, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो कीड़ों की जो बीमारी लोगों में मशहूर है, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आजमाइश ज़रूर आई थी, बीमारी भी ज़रूर आई थी। किस नौइयत की थी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह के इल्म में है या अल्लाह के रसूल के इल्म में है कि वो किस तरह की बीमारी थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमारी से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हम पर कोई आजमाइश आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, अल्लाह ना करे आए, अगर आ जाए तो हमें हर हाल में अल्लाह की तकदीर पर, बनाई हुई तकदीर पर राज़ी रहना चाहिए। आदमी को हर हाल में यही कहना चाहिए कि अल्लाह तू जिस हाल में रखे बेहतर है, और साथ में ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकाल दीजिए। दोस्तों, आप हजरात से दरख्वास्त है, इस वीडियो को तमाम भाइयों तक, बहनों तक ज़रूर शेयर करें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।